अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक आबिद ने खुदा की ज़ियारत के लिए 40 दिन का चिल्ला खींचा। दिन को रोज़ा रखता और रात को क़याम करता था। एतकाफ़ की वजह से खुदा की मखलूक से यकसर कटा हुआ था। उसका सारा वक्त आहोजारी और राज़ो न्याज़ में गुज़रता था। 36वीं रात उस आबिद ने एक आवाज़ सुनी, शाम 6 बजे तांबे के बाज़ार में फ़लाँ तांबा साज की दुकान पर जाओ और खुदा की ज़ियारत करो। आबिद वक्त मुकर्ररा से पहले पहुंच गया और मार्केट की गलियों में तांबा साज की उस दुकान को ढूंढने लगा। वो कहता है, मैंने एक बूढ़ी औरत को देखा जो तांबे की देगची पकड़े हुए थी और उसे हर तांबे साज को दिखा रही थी। उसे वो बेचना चाहती थी। वो जिस तांबे साज को अपनी देगची दिखाती, वो इसे तोल कर कहता 4 रियाल मिलेंगे। वो बुढ़िया कहती 6 रियाल में बेचूंगी, पर कोई तांबा साज उसे 4 रियाल से ज़्यादा देने को तैयार न था। आखिरकार वो बुढ़िया एक तांबे साज के पास पहुंची। तांबा साज अपने काम में मसरूफ़ था। बूढ़ी औरत ने कहा, मैं ये बर्तन बेचने के लिए लाई हूँ और मैं इसे 6 रियाल में बेचूंगी। क्या आप 6 रियाल देंगे? तांबा साज ने पूछा, 6 रियाल में क्यों? बूढ़ी औरत ने दिल की बात बताते हुए कहा, मेरा बेटा बीमार है। डॉक्टर ने उसके लिए नुस्खा लिखा है जिसकी कीमत 6 रियाल है। तांबा साज ने देगची लेकर कहा, माँ, ये देगची बहुत उम्दा और नहायत कीमती है। अगर आप बेचना ही चाहती हैं तो मैं इसे 25 रियाल में ख़रीदूँगा। बूढ़ी औरत ने कहा, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? तांबे वाले ने कहा, हरगिज़ नहीं, मैं वाकई 25 रियाल दूंगा। ये कहकर उसने बर्तन लिया और बूढ़ी औरत के हाथ में 25 रियाल रख दिए। बूढ़ी औरत बहुत हैरान हुई, दुआ देती हुई जल्दी अपने घर की तरफ चल पड़ी। आबिद कहता है, मैं ये सारा माजरा देख रहा था। जब वो बूढ़ी औरत चली गई तो मैंने तांबे की दुकान वाले से कहा, चचा, लगता है आपको कारोबार नहीं आता। बाज़ार में कमोबेश सभी तांबे वाले इस देगची को तोलते थे और 4 रियाल से ज़्यादा किसी ने इसकी कीमत नहीं लगाई और आपने 25 रियाल में उसे ख़रीदा। बूढ़े तांबे साज ने कहा, मैंने बर्तन नहीं ख़रीदा, मैंने उसके बच्चे का नुस्खा ख़रीदने के लिए और 1 हफ्ते तक उसके बच्चे की देखभाल के लिए पैसे दिए हैं। मैंने उसे इसलिए ये कीमत दी कि घर का बाकी सामान बेचने की नौबत ना आए। आबिद कहता है, मैं सोच में पड़ गया। इतने में गैबी आवाज़ आई, चिल्ला कशी से कोई मेरी ज़ियारत का शर्फ हासिल नहीं कर सकता। गिरते हुओं को थामो, गरीब का हाथ पकड़ो, हम खुद तुम्हारी ज़ियारत को आएंगे। फ्रेंड्स, स्टोरी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।